छोटी बहू, शाम को निमंत्रण है हमारा मेरी सहेली के घर से, तो तुम शाम को ये वाली साड़ी और ये हार पहनना, अच्छे से तैयार हो ना। थैंक यू मम्मी जी। माँ जी, मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी शाम को? मेरे पास तो ऐसी एक भी साड़ी नहीं है। बहू, तेरी शादी को 6 साल हो गए, तेरे पास कोई साड़ी नहीं है क्या? अरे कोई रखी होगी, उनमें से पहन लेना। वैसे तो जा कहाँ रही है शाम को? माँ जी, अभी आपने तो बोला था कि हमारा सबका निमंत्रण है आपकी सहेली के घर पर, इसलिए। अरे बहू, छोटी बहू का निमंत्रण है और हम सबका, तेरा नहीं। माँ जी, इसका मतलब आप सब जाओगे? हाँ, हम सब जाएंगे, तू नहीं जाएगी बस। जहां जाती है बेइज्जती करवा देती है। शक्ल के साथ साथ तेरी तो अकल भी खराब है। 6 साल हो गए शादी को, लेकिन 6 साल में भी कोई तौर तरीका नहीं सीखा है तूने। अपने मायके की तरह ही रहती है यहाँ पर भी। माना कि तूने अपने मायके में कुछ नहीं देखा, लेकिन ससुराल में तो सब कुछ है। देख, जब तक तू मेरे सामने खड़ी रहेगी ना, मैं तुझे कुछ ना कुछ कहती रहूंगी। जा तू अपना रसोई में काम कर ले, तेरी जगह वहीं पर है। छोटी बहू, अच्छे से तैयार हो ना शाम को। और बहू, ये हार जरूर पहन लेना। ठीक है मम्मी जी। वैसे मम्मी जी, अगर दीदी भी साथ में चलते तो अच्छा लगता। अरे तू रहने दे उसे घर में ही। उसे क्या साथ में लेकर जाएगी? उसे साथ में ले जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी मुझे। सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? एक बहू तो इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी, चांद से चेहरे वाली, और दूसरी को देखो तो जैसे कोयले की खान से निकली है। ना बोलने का ढंग, ना उठने बैठने का ढंग, ना शक्ल की, ना सूरत की। अरे बहुत बेइज्जती करवा ली मैंने अपनी। अब तो बस मैं तुझे ले जाया करूंगी अपने साथ। जैसा आपको ठीक लगे मम्मी जी। अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? मम्मी जी, आप तो खुद ही इतने समझदार हो। आपको पता है मम्मी जी, मेरे मायके में ना सब आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा बहू। जी मम्मी जी। अच्छा अच्छा, अब जा तू थोड़ा आराम कर ले और फिर शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। बेवकूफ सास। बहू, खाना तो पसंद आया है ना तुझे यहाँ का? हाँ मम्मी जी, ठीक था। अरे क्या ठीक था माँ जी, सब्जी तो इसने खाई भी नहीं है, बस दही और अचार से रोटी खाई है। क्यों छोटी बहू, दही और अचार से रोटी क्यों खाई तूने? सब्जी अच्छी नहीं थी क्या? नहीं मम्मी जी, वो मुझे अरबी की सब्जी अच्छी नहीं लगती, बस इसीलिए नहीं खाई थी। अरे छोटी, ये तुम्हारा ससुराल है और ससुराल में तो कुछ अच्छा लगे या ना लगे, सब कुछ खाना पड़ता है ना माँ जी? अरे छोटी बहू, तू घबरा क्यों गई? तेरा जो मन करे ना वो बता दिया कर अपनी जिठानी को, वही बनेगा जो तुझे पसंद होगा। बड़ी बहू, जब खाना बनाया करे ना एक बार पूछ लिया कर छोटी बहू से। मम्मी जी, आज मेरी मम्मी का फोन आया था, वो बाजार गई थी ना, तो उन्हें एक बहुत सुंदर साड़ी पसंद आई थी सिल्क की। देखो मम्मी जी, आप भी देखो कितनी सुंदर है, पूरे 7,000 रुपए की है। हाँ बहू, साड़ी तो बहुत सुंदर है। मैंने तो बोल दिया अपनी मम्मी को कि ऐसी सेम साड़ी आपके लिए भी लेनी है। अरे बहू, इतनी महंगी साड़ी किस लिए? फिर क्या हो गया मम्मी जी, आप भी तो मेरा इतना ध्यान रखते हो ना। हाँ। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू। जी जी माँ जी। बहू, तुझे पता है मैं बाहर से आई हूँ, ऐसे खाली हाथ आ गई पूछने। हाँ माँ जी। अरे पानी ले आ, गला सूख रहा है मेरा। जी माँ जी, अभी लाई। अरे छोटी बहू। जी मम्मी जी। बहू, देखना तो ये साड़ी कैसी है? अरे मम्मी जी, साड़ी तो बहुत सुंदर है। लो माँ जी पानी। अरे छोटी, ये साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। वैसे मम्मी जी, किसके लिए लाए हो आप ये साड़ी? अरे और किसके लिए लाऊंगी, तेरे लिए लाई हूँ बहू। अरे तू बता रही थी ना तेरे मायके में किसी की शादी है, तो बस इसलिए लाई हूँ मैं ये नई साड़ी, ये पहनना तू। माँ जी, आप एक ही साड़ी लाए हो? हाँ बहू, छोटी बहू अपने मायके जाएगी, इसके मायके में शादी है ना किसी की, तो बस मैं इसके लिए एक साड़ी ले आई। अच्छा माँ जी, सुंदर है साड़ी तो। सच में मम्मी जी, साड़ी बहुत सुंदर है। हाँ बहू,
मैंने कम से कम 50 साड़ियाँ देखी थी, उनमें से छांट कर लाई हूँ ये। सच में मम्मी जी बहुत सुंदर है साड़ी। अच्छा मम्मी जी, अब मैं जाऊँ अपने रूम में? हाँ हाँ बहू, जा आराम कर। जी मम्मी जी। मैंने तो ऐसे ही झूठ बोल दिया था मम्मी जी को कि मेरी मम्मी ने 7,000 रुपए की साड़ी ली है। लेकिन ये मम्मी जी तो सच में ही मेरे लिए 7,000 रुपए की साड़ी ले आई। इन्हें कहते हैं बेवकूफ सास। अभी बताती हूँ मम्मी को। बहू क्या कर रही है तू सुबह से? अभी तक नाश्ता नहीं बना? सब लोग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी लगा दे नाश्ता। बस माँ जी नाश्ता बन तो गया, टेबल पर लगाना है। ठीक है जल्दी लगा दे, सबको लेट हो रहा है। जी माँ जी। पता नहीं क्या करती रहती है सुबह से। मैं कितना भी कर लूं, लेकिन माँ जी तो कभी भी मेरे काम से खुशी नहीं होती हैं। और मैं अकेले कितना काम करूं? बच्चों को स्कूल भेज दिया, नाश्ता बना दिया, साफ सफाई सब कुछ कर लिया, लेकिन माँ जी छोटी को रसोई में आने ही नहीं देती है। नाश्ता तो वो भी लगा सकती है ना। छोटी को इस घर में आए हुए पूरे 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक माँ जी ने उससे एक समय का खाना भी नहीं बनवाया है। आज मैं माँ जी से इस बारे में जरूर बात करूंगी। मुझसे तो माँ जी ने 2 दिन बाद ही खाना बनवा लिया था और कहीं घूमने भी नहीं जाने दिया था। छोटी तो घूम कर भी आ गई। शादी को 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक माँ जी ने उससे खाना नहीं बनवाया है। अरे कहाँ रह गई? लाई माँ जी। माँ जी। हाँ बहू बोल। माँ जी मुझे एक बात बताइए, अब तो छोटी का घूमना फिरना भी हो गया और शादी को भी इतना समय हो गया, माँ जी वो कब तक आराम करती रहेगी? माँ जी मैं अकेले सारा दिन कैसे काम करूं? मैं बहुत थक जाती हूँ माँ जी, और अब तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, मेरी कमर में भी दर्द रहता है। आप कहिए ना माँ जी छोटी से मेरी थोड़ी मदद करवा दिया करे। बहू अभी वो नई नई है इस घर में। अरे उसकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? पूरी जिंदगी तुम्हें मिल बांट कर ही काम करना है, अभी उसे कुछ दिन आराम करने दे। माँ जी देवर जी की शादी को पूरे 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन माँ जी आज तक छोटी ने एक समय का खाना तो दूर, वो तो रसोई में आकर मेरा हाथ भी नहीं बटाती है। बहू ये सब बातें छोड़, मुझे ये बता आज मैंने उसे नाश्ता करते हुए नहीं देखा है। वो बाहर टेबल पर भी नहीं आई, उसका कमरा भी बंद था। तूने उससे कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं भला उससे कुछ क्यों कहूंगी, मैं तो बस आपसे कहने आई थी। तो आज उसने नाश्ता क्यों नहीं किया? मुझे कहाँ से पता होगा माँ जी, छोटी तो कभी भी मेरे पास आकर नहीं बैठती है। बहू तू उसकी जिठानी लगती है, तो तू भी तो पूछ सकती है ना उससे कि आज उसने नाश्ता क्यों नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है छोटी बहू की तबीयत खराब हो? बहू जा तो सही उसके कमरे में, पूछ करा, देख करा उसे कोई परेशानी तो नहीं है। अरे बहू ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ी हुई है? जब पूछ के अपनी देवरानी से क्या परेशानी है उसे, क्या हुआ है उसे, वो ठीक है या नहीं। पूछ तो बहू मैं भी लेती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम देवरानी जिठानी में प्यार बना रहे। अभी वो नई नई है, आज तू जैसा व्यवहार अपनी देवरानी के साथ करेगी ना, कल को तेरी देवरानी भी वैसा ही व्यवहार करेगी तेरे साथ। ठीक है माँ जी पूछती हूँ। मैं सब समझती हूँ इसे, ये जलती है छोटी बहू से। छोटी आज तुझे नाश्ता नहीं करना है क्या? तुम्हें नाश्ता बनाना तो होता नहीं है, खा तो सकती हो ना टाइम पर। दीदी आज मैंने नाश्ता इसलिए नहीं किया क्योंकि आज मेरा एकादशी का व्रत है। मैं पूरे साल की एकादशी का व्रत करती हूँ दीदी, बस इसीलिए आज मैंने नाश्ता नहीं किया दीदी। मैं आई थी दीदी किचन में, लेकिन अब लहसुन प्याज का खाना बना रही थी, इसीलिए मैं वापस आ गई थी। छोटी ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एकादशी का व्रत रखती हो, लेकिन तुम्हें बता देना चाहिए था ना मुझे। दीदी आप सुबह से इतनी मेहनत करते हो, आप सबके लिए नाश्ता बना रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसे बोलना। अब आप ही बताओ ना दीदी, एक तो मेरा व्रत है, ऊपर से किचन में लहसुन प्याज का खाना बनाए, तो दीदी मेरी तो व्रत में इतनी हिम्मत होती नहीं है कि मैं किचन साफ करके अपना खाना बना लूं। दीदी वैसे भूख तो मुझे लगी है, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं किचन में जाकर अपना अलग से खाना बनाऊं। छोटी मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ, मुझसे कहने में कैसी शर्म। मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए। तुम चिंता मत करो, मैं पहले अच्छे से रसोई को साफ करके
तभी तुम्हारा खाना बनाऊंगी। वैसे दीदी मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा कि आप मेरे लिए अलग से खाना बनाओगे, लेकिन अगर आप बनाना ही चाहते हो तो कूटू के आटे की पूड़ी बना दो, साबूदाने की खीर बना दो, और दीदी वो मेवे वाला हलवा जरूर बना देना। और दीदी अगर आप बना सकते हो तो साबूदाने की खिचड़ी भी बना देना। ठीक है छोटी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। थैंक यू दीदी। छोटी का आज एकादशी का व्रत है और आज मैं उसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। हे कान्हा जी, मुझे माफ करना। आज मैं इतना अच्छा व्रत का खाना बनाऊंगी, खुश हो जाएगी छोटी। पहले जल्दी से रसोई साफ कर लेती हूँ, फिर छोटी के लिए व्रत का खाना बनाऊंगी। बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी। वैसे तुझे कभी भी एक बार में सुनाई नहीं देता, कितनी देर से आवाज लगा रही थी मैं। और बहू, खाना तो बन गया, अब तू ये सब क्या बना रही है? माँ जी, मैं साबूदाने की खिचड़ी और मेवे का हलवा बना रही थी। क्या? मेवे का हलवा, साबूदाने की खिचड़ी? बड़ी बहू, तू तो बहुत चटोरी हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले तो नाश्ता किया था। नहीं माँ जी, ये मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, ये तो मैं छोटी के लिए बना रही हूँ। माँ जी, आज छोटी का एकादशी का व्रत है, उसी के लिए व्रत का खाना बना रही हूँ। अच्छा, छोटी बहू का एकादशी का व्रत है? जी माँ जी। सीख ले बहू कुछ अपनी देवरानी से, आज तक तूने बिना कहे कोई व्रत नहीं किया होगा। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी संस्कारी है। बस तुझसे कुछ कह देती हूँ तो ऐसे मुंह बना लेती है। बना ले उसका खाना, बना ले, उसे भूख लग रही होगी। मेरी छोटी बहू तो सर्वगुण संपन्न है। हाँ मम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ वहाँ पर सब कैसे हैं? हाँ, यहाँ तो सब ठीक है बेटा। तू बता, तेरी जेठानी, सास सब बढ़िया? क्या हाल चाल है उनके? क्या? मेरी सास और जेठानी? दोनों एक नंबर की बेवकूफ हैं। आपको पता है मम्मी, मेरी सास ने आज तक मुझसे एक टाइम का खाना भी नहीं बनवाया है। और एक मेरी जेठानी, उसको तो बस मैं प्यार से दीदी दीदी बोल देती हूँ ना, वो मेरे आगे पीछे घूमती है। अच्छा मम्मी, आप मेवे वाला हलवा बनाते थे ना व्रत में, आज मेरा वो खाने का मन था। मैंने अपनी जेठानी को झूठ बोल दिया कि आज मेरा एकादशी का व्रत है। मम्मी, वो मेरा व्रत का खाना बनाने गई है। अच्छा, वैसे घर पे क्या बनाया था आज? घर पे तो मम्मी वही तोरई लौकी बनती है यहाँ पर, पापा जी वही खाते हैं। और मम्मी, मेरी जेठानी तो सच में ही बेवकूफ है। कोई घर में बड़ा हो या छोटा हो, सबसे पूछ पूछ कर उनकी पसंद का खाना बनाती है। फिर चाहे उसकी मम्मी रसोई में खड़े खड़े कमर ही क्यों ना टूट जाए। आपको पता है मम्मी, ये सुबह ऑफिस जाते हैं ना, मैंने आज तक इनको नाश्ता बना कर नहीं दिया। मेरी जेठानी खुद ही बना देती है। पता है मम्मी, बीमार भी हो जाती है ना मेरी जेठानी, तब भी दवाई खा खा कर काम करती रहती है। कितना ही काम करवा लो मम्मी मेरी जेठानी से। अरे बेटा, फिर तो बहुत सही है। अरे बढ़िया है, उससे ना बना के रखा कर। और तू ना एक काम करना, अपनी जो पुरानी साड़ी, पुराने कपड़े वपड़े हुआ करे ना, उसको दे दिया कर। क्योंकि तू बताती है ना वो तो बहुत गरीब घर की है, तो वो इसी में खुश हो जाएगी। अपनी पुरानी साड़ी वाड़ी दे दिया कर उसको। अरे मम्मी, इतना करने के बाद भी उसकी कोई इज्जत नहीं है घर में। सासू माँ तो उसे पैरों की जूती समझती है। वो कभी भी उनसे अच्छे से बात नहीं करती है। और मुझे तो मम्मी सर आंखों पर बिठा कर रखती है। और जानती हो क्यों? आपके दिए हुए महंगे महंगे तोहफे, महंगी महंगी साड़ियाँ, और जो पिछली बार आपने सोने का सिक्का दिया था ना मेरी सास के लिए, तब से तो बहुत खुश है मेरी सास। अच्छा बेटा, फिर तो इस बार तू आएगी ना, तेरी सास के लिए बहुत सुंदर साड़ी लेकर रखूंगी मैं। और सुन, तेरी जेठानी तो तेरी उतरन में ही खुश हो जाएगी। उसे तो तू अपनी पुरानी साड़ियाँ दे दिया कर। और सुन, अपनी जेठानी से ना बना कर रखना। जैसे तू बता रही है ना इतनी बेवकूफ़ है तेरी जेठानी, तो कल को तेरे बच्चे होंगे ना तो सही काम आएगी ये। फिर तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, वही पाल पोस कर बड़ा कर देगी। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जिसके साथ भी अच्छा करती हूँ वही मेरा फायदा उठाता है। इस घर में आए हुए मुझे पूरे 6 साल हो गए। सोचा था अपने व्यवहार से
सबको अपना बना लूंगी। मेरे कान्हा जी जानते हैं, मैंने हमेशा सास ससुर को अपने माता पिता और देवर को भाई समझा था। यहाँ तक कि मैंने सोचा था मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी देवरानी को मैं हमेशा अपनी छोटी बहन बनाकर रखूंगी। सोचा था अपनी बहन के समान देवरानी से अपने सुख दुख बांटूंगी, लेकिन ऐसी देवरानी से क्या सुख दुख बांटूं जो मुझे बहन क्या जिठानी भी नहीं समझती। किसी ने बिल्कुल सही ही बोला है कि सीधे लोगों को हमेशा बेवकूफी बनाया जाता है। लेकिन कब तक मैं सहती रहूंगी, कब तक दबती रहूंगी मैं? आखिर मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ। जो सम्मान छोटी बहू को मिलता है वो बड़ी बहू को भी मिलना चाहिए ना। दीदी दीदी, मेरा व्रत का खाना बन गया क्या? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मुझे तो लगा था आप मेरे रूम में लेकर आओगे, लेकिन आप तो आए ही नहीं। छोटी, आज तक तो तुमने कोई व्रत किया नहीं है, फिर ये आज से एकादशी का व्रत कैसे शुरू कर दिया? छोटी, आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक कभी मत करना। और हाँ, जो घर पे नाश्ता बनाया था वो खत्म हो चुका है, और जो मैंने व्रत का बनाया था वो मैंने खुद बनाया था और खुद ही खा लिया। तुम्हें ज्यादा भूख लगी है ना, तो बना लो और खा लो। और हाँ, आज से दोपहर का खाना तुम बनाओगी और रात का मैं, और सुबह नाश्ता बनाने में मेरी मदद करोगी, वरना मैं देवर जी का और तुम्हारा नाश्ता नहीं बनाऊंगी। वैसे भी तुम्हारी शादी को 3 महीने हो चुके हैं, तुम्हारा घूमना फिरना भी हो चुका है और रेस्ट भी, तो अब तुम्हें रसोई में आने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। बड़ी बहू, ये क्या तरीका है अपनी देवरानी से बात करने का? अरे वो इस घर में नई नई है, तो तूने क्या समझ रखा है? तू इसे कुछ भी कहेगी? और तू होती कौन है अपनी देवरानी पे हुक्म चलाने वाली? अभी मैं जिंदा बैठी हूँ। सुन बहू, ये घर मेरा है और यहाँ बस मेरी चलेगी। जैसा आज तक होता आया है वैसा ही होगा इस घर में। माँ जी, माना कि ये घर मेरा नहीं है, लेकिन कायदे से तो ये घर आपका भी नहीं है। जैसे मैं इस घर की बहू हूं ना माँ जी, वैसे ही आप भी और छोटी भी इस घर की बहू हैं, और सारी बहुओं के लिए घर के नियम एक जैसे होने चाहिए। माँ जी, मैं पिछले 6 सालों से इस घर के सारे काम अकेली करती आ रही हूँ, तो अब मेरी देवरानी को भी मेरे साथ बराबर का काम करना पड़ेगा। इसलिए माँ जी, आज से दिन का खाना छोटी बनाएगी और रात का खाना मैं बनाऊंगी, या फिर दिन का खाना मैं बनाऊंगी और रात का खाना छोटी, वो आप इसी से पूछ लीजिए। और कल से सुबह छोटी जल्दी उठेगी और मेरे साथ नाश्ता बनाने में मेरी मदद करेगी। अरे बहू, तुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। आज छोटी बहू ने एकादशी का व्रत रखा है, अरे उसका व्रत का खाना क्या बनाना पड़ गया? तूने तो उसके साथ कलेश कर दिया। माँ जी, ये आप अपनी छोटी बहू से पूछिए कि आज उसने व्रत किया है या नहीं। तेरा दिमाग तो ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले तूने ही बताया था ना कि आज इसका व्रत है एकादशी का, और अब ये क्या तो उल्टी सीधी बातें कर रही है। माँ जी, पूछिए आप छोटी से, इसने आज कोई व्रत नहीं रखा है, इसने झूठ बोला था। मैंने तो माँ जी इसके लिए व्रत का खाना बनाया था और इसके लिए कमरे में लेकर गई थी, लेकिन तभी मुझे पता चला कि इसने मुझे बेवकूफ बनाया है। झूठ बोला था माँ जी इसने मुझसे। छोटी बहू, तू बता, क्या तेरी जिठानी सच बोल रही है? तेरा चुप होना बता रहा है कि तेरी जिठानी सच बोल रही है। अरे बहू, व्रत उपवास के लिए कोई झूठ बोलता है क्या? सॉरी मम्मी जी। दीदी, सॉरी दीदी, सॉरी दीदी, मैंने आपको समझने में गलती कर दी। छोटी, रोना बंद करो। देवरानी जिठानी का रिश्ता तो बहनों का होता है। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है ना, बस इतना ही बहुत है। अच्छा छोटी, आज तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, तुम्हें सच में भूख लग रही होगी। चलो अभी मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ, फिर रात से हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। थैंक यू दीदी। चलो तुम बैठो, मैं बनाती हूँ खाना। ठीक है दीदी। सच में किसी ने बिल्कुल सही ही कहा है, सीधे लोगों को कोई भी बेवकूफ बना सकता है।
वैसे जितना सीधा समझा था ये जेठानी उतनी है नहीं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। लेकिन कुछ भी हो, बेवकूफ तो है मेरी जेठानी।